अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौक़ों की दुनिया कहा जाता है। दुनिया भर से यहाँ लोग एक बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब लिए आते या आने की ख्वाहिश रखते हैं। अमेरिका में वसाइल के ज़ख़ीरे मौजूद होने के साथ साथ नौकरी पेशा अफराद के लिए भी लातादाद मौक़े मौजूद हैं। लेकिन दुनिया के हर मुल्क की तरह अमेरिका की भी कुछ खामियाँ हैं जो बेशतर हुकूमती पॉलिसियों के बावजूद उनकी दस्तरस से बाहर है। ऐसी ही एक आफत जिसका मुल्क को सामना है वो ये है कि यहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद बेघरी का शिकार है और अपनी ज़िंदगी सड़कों पर गुजर बसर करने पर मजबूर है। उनमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन की भी है। एक आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका में 2 लाख से ज़ायद ख़वातीन सड़कों पर ज़िंदगी गुजार रही हैं। अमेरिका में सरगर्म मुस्लिम तंजीम इकना रिलीफ ने इन ख़वातीन की हिफाजत का बेड़ा उठाते हुए शेल्टर होम्स तामीर करने का आगाज़ किया है। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में शेल्टर होम्स की तामीर के बाद अब बाल्टीमोर में भी इकना रिलीफ की जानिब से ख़वातीन के लिए विमेन ट्रांजिशनल होम का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये शहर बाल्टीमोर में इकना रिलीफ का पहला और अमेरिका में 23वां विमेन शेल्टर होम है। इकना रिलीफ की जानिब से शेल्टर होम की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें आलमी वबा कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए महदूद अफराद को मदऊ किया गया। इफ्तिताही प्रोग्राम की निज़ामत के फ़राइज़ इब्राहिम सहुआ ने सरअंजाम दिए। तकरीब में मुस्लिम कम्युनिटी से मसाजिद के नुमाइंदों के साथ साथ अमरीकी सियासी नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। तकरीब में रियासत मैरीलैंड के गवर्नर समेत शहर बाल्टीमोर के नुमाइंदे और मकामी कौंसिल के मेंबरान भी मौजूद थे। बाल्टीमोर के मेयर बर्नार्ड यंग ने तकरीब में शिरकत की यकीन दहानी करवाई थी, तहम वो अपने अजीज़ की वफ़ात की वजह से तकरीब में शिरकत से कासिर रहे। इस मौके पर मेयर बाल्टीमोर के लियाज़ॉन केविन गिलॉगली ने वॉइस ऑफ साउथ एशिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इकना रिलीफ का शेल्टर होम सिर्फ एक छत और बिस्तर की हैसियत नहीं रखता बल्कि एक हकीकी घर है जहाँ रहने वाला सुकून महसूस करता है। And ICNA Relief and the transitional housing is a beautiful place that we can be able to give people not just a place for a bed, but really a home and a place that they can really sort of reach out to and have comfort. शिरका से खिताब में केविन गिलॉगली ने जानी और माली खिदमत की अहमियत को उजागर किया। Bring regards from Mayor Young to all of you for what you're doing here. One of the things that we always talk about with charity is, there is finances and everything like that, but the other part of charity that we're doing here is effort and guidance and how to be able to help someone. And I see today in front of me not just people that have contributed financially, but those people that have contributed with their heart and soul to be able to help out. And we see that more than ever now during this pandemic. इस मौके पर इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सदर और हेल्पिंग हैंड के चेयरमैन मोहसिन अंसारी ने खुसूसी शिरकत की और इकना रिलीफ की जानिब से बाल्टीमोर के पहले शेल्टर होम के इफ्तिताह के लिए रिबन काटा। ICNA Relief's Hajj on Hope has officially been inaugurated. Thank you all. Takbir. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا। मोहसिन अंसारी ने इस मौके पर तमाम ऑफिशियल से इजहार तशक्कुर किया। उनका शुरका से खिताब के दौरान कहना था कि इस शेल्टर होम की तामीर के पीछे पूरी तंजीम का खून पसीना शामिल है। उनका कहना था कि इंसानियत की बेलौस खिदमत ही इस्लाम का असल चेहरा है। This is all we are about. There is stories. I chair Helping Hand. We work in 52 different countries. So there is so much I can say. But I want to finish with this dua that we continue to work to help those who need our help the most. And this is all because we follow the Prophet, the Sunnah of our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This is all because this is the service which we have taken upon us to represent the Deen of Islam. This is the service which our Deen has taught us. So may Allah make us do that. I pray, make a special du'as
for Sister Nasreen, her team, all the volunteers here, and please keep us in your prayers. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. चेयरमैन हेल्पिंग हैंड मोहसिन अंसारी ने वॉइस ऑफ साउथ एशिया से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि एकना रिलीफ ने ये अपनी जिम्मेदारी समझी कि वो बेसहारा ख़वातीन को रहने का एक मकाम फराहम करें जहां वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। अमीर मीनाई ने खूब कहा कि खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। यह है वो एकना रिलीफ और एकना रिलीफ के साथियों की तकलीफ़ कि जो हमने महसूस की, अपनी माँओं बहनों को बेसहारा देखा, छत के बगैर देखा, जहनी और जिस्मानी मुश्किलात का शिकार देखा। 2005 में पहले शेल्टर होम का आगाज़ किया, उसके बाद से आज तक ये सफ़र जारी है। आज 23वीं शेल्टर होम का हमने आगाज़ किया है। बहुत मेहनत, बहुत कोशिशें, लेकिन आज हमारी ये तमन्ना पूरी हुई कि बहुत सारी बहनें और माएँ मैरीलैंड एरिया की इस शेल्टर होम से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगी। वो उन्हें इस्लामी माहौल मिलेगा जिसकी वो तलबगार होती हैं, वो पाकीज़ा माहौल मिलेगा जिसकी उन्हें ज़रूरत है, उनको और उनके बच्चों को। तकरीब में मुकर्ररीन की जानिब से अपने ख्यालात का इजहार किया गया और एकना रिलीफ को कम्युनिटी में उनकी खिदमात पर खूब सराहा गया। रियासत मैरीलैंड के गवर्नर ऑफिस के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीव मैकएडम्स ने इस मौके पर शुरका के सामने सरकारी इजाज़तनामा पढ़कर सुनाया और एकना रिलीफ को शेल्टर होम के इफ्तिताह पर मुबारकबाद दी। Governor of the State of Maryland to ICNA Relief USA, greetings. Be it be known that on behalf of the citizens of this state, in recognition of the grand opening of Baltimore ICNA Relief USA's Women's Transitional Home, with congratulations on the successful effort to offer an alternative for homeless women in need of temporary housing and provide an opportunity for them to heal while working towards obtaining the ultimate goal of self-sufficiency. And citizens joining in expressing our gratitude and sincere best wishes, we are pleased to confer upon you this governor's citation. Signed, Governor Larry Hogan, Lieutenant Governor Boyd K. Rutherford, and Secretary of State John C. Williams-Smith. Thank you and congratulations. Thank you. And we thank the whole team. Thank you very much. वॉइस ऑफ साउथ एशिया से गुफ्तगू के दौरान स्टीव मैकएडम्स का कहना था कि एकना रिलीफ पूरी अमरीकी कम्युनिटी का असासा है। कम्युनिटी का आगे बढ़कर एक दूसरे की खिदमत करना एक खुशाइंद अमल है। The ICNA Relief and Hajar House is just a tremendous asset to the community. The state has similar programs and there's an overwhelming need. We don't have enough beds or programs to help out, and when you get the community stepping up and doing something like this, it's a tremendous asset, tremendous benefit. And the any healthy community across the state has community buy-in and people taking ownership of their communities, and that's exactly what you have here. And the governor and the people of Maryland are very thankful for what's being offered. बाल्टीमोर डिस्ट्रिक्ट 6 की कौंसिल नायब सदर शेरिंग ग्रीन मिडल्टन भी इस मौके पर तकरीब में मौजूद थीं। उन्होंने अपने खिताब में एकना रिलीफ की काविशों को सराहा और साथ ही तंजीम को अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। The City of Baltimore and a certificate of recognition. On behalf of the citizens of Baltimore, I am pleased to present the certificate to Women's Transitional Home in recognition of your ribbon cutting and grand opening to inaugurate this much-needed service for women and children experiencing life crises. Your investment in the citizens of our city is greatly appreciated. On behalf of the citizens of Baltimore, congratulations and best wishes on this day, September 26, 2020, signed by our Mayor Bernard C. Jack Young,
and of course all the council members. First of all, let's just give a round of applause to the team here that definitely has been working so hard to not just have this day, but for this day to come to fruition and just be a blessing in the community and within the city. And I was sitting there, I've been representing this area. I'm going into my 4th term, finishing up my 13th year, and I think you are a one of a kind, at least I know within my district. So you definitely have my full support whenever you need me. I'm just a phone call away. The need for this facility is just, you can't find the words. We all know, especially with what we're going through with this pandemic, that people are going to be having problems. There's just so many traumatic things that are happening as we're experiencing what's happening in this city and this state and around the country. And partnerships are just so important. And you listed all of the partnerships and all of the volunteers that help. Volunteerism is so important at this particular time. It's a part of our life. It's a way of life. And it's our chance to really start educating people how important it is to volunteer and help your neighbor and so on. वॉइस ऑफ साउथ एशिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बाल्टीमोर को इस तरह की खिदमात की बहुत ज़रूरत थी। मुख्तलिफ सकाफ़त के लोगों की शराकत दारी से ही कम्युनिटी की तरक्की मुमकिन है। I can't thank you enough for selecting this neighborhood for this effort. We really need this kind of help, particularly in Northwest Baltimore. This particular area has a strong Muslim community, and the thing is, for me, is about partnerships, and it's a very diverse neighborhood religiously, very diverse economically. The cultural aspect of just bringing people together and partnerships is just so important. It's important for this election too, because that's always been part of the message. Our country is just a very diverse country, and we have to learn the cultural of each culture. I mean, we're all human beings wanting the same thing: a nice job, a safe place to live, and just experience happiness and working together with your families. I mean, it's the American way. So having this facility here is going to help produce that. So I'm excited. मुस्लिम कम्युनिटी की नुमाइंदा शख्सियत का शिरकत से खिताब के दौरान कहना था कि मुसलमान इंसानियत के लिए अपनी खिदमत के तौर पर ही जाना जाता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में इंसानी खिदमत का दर्स दिया है। To make this home of peace and saada, and give tranquility to our sisters. Indeed, this is the best world. Why? Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, when we study his life, we have such a great examples to follow. When he said, خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ بِالنَّاسِ, the best among people who help the people, the needy. One of the questions will receive people of afterlife. Why you are in this situation, sad situation? You know what will be the answer? وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, because we were not feeding needy. There are hundreds of hadith of sallallahu alaihi wasallam that encourage us to help the needy, the poor, the one who is struggling, and that considered the best good deed.
इसके अलावा दीगर नुमाइंदों ने भी तकरीब से खिताब किया और इकना रिलीफ के उनकी खिदमत पर मोतरफ हुए। तकरीब के आखिर में इकना रिलीफ के नुमाइंदों और कारकुनान को उनकी खिदमत पर अवार्ड से नवाजा गया। इकना रिलीफ के ओहदेदारान और कारकुनान का यही अज़्म है कि वो कम्युनिटी की बेलौस और बिला तफरीक खिदमत करके मुसलमानों का खोया हुआ वक़ार उनको वापस दिलाएं।